आयर साहब को करेक्शन करनी चाहिए अपने दिमाग की। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हमारा पाकिस्तान के साथ पेंडिंग मसला सिर्फ पीओजेके को ही वापस लेना है। देश के अगेंस्ट, देश के नागरिक के अगेंस्ट जो पहलगाम में सान्या हुआ है, जो खौफनाक वाकया हुआ है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ उन विक्टिम्स, उन अग्रीव्ड के साथ खड़े हैं। कुछ लोग अपनी भूले नहीं हैं, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। देश, जनता उनकी परवाह नहीं करती है। क्योंकि पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट है, काफी लंबे समय से है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि कई लोगों ने लगभग विभाजन को रोक दिया था, लेकिन ये विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के दिमाग में डिफरेंसेस थे। विभाजन नहीं होता तो क्योंकि ये जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी नहीं होता। आयर साहब को करेक्शन करनी चाहिए अपने दिमाग की। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हमारा पाकिस्तान के साथ पेंडिंग मसला सिर्फ पीओजेके को ही वापस लेना है। आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि अभाव हमारा मूल्य है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी राज्य ऐसे करेगा तो हमें भी हम अपमान नहीं सहेंगे, नुकसान नहीं सहेंगे और हमें भी बुराई पर उतर कर दूसरा विकल्प जो है हमें भी करना पड़ेगा। नहीं, इसमें शरीयत भी यही कहती है कि कत्ल इंसानियत का कत्ल है। जहाँ 26-27 जाने, मासूम जाने हैं, उनको किसी को लेना नहीं था, तो दरिंदगी का जवाब दरिंदगी से ही दिया जाता है। सिंधु वाटर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संधि के निलंबन से जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मालूम नहीं वो किस पर्सपेक्टिव में कहते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का जम्मू कश्मीर को नुकसान था। अब वो गए नहीं होंगे कभी जम्मू कश्मीर, उनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होगा शायद। इसी पर फारूक के इंडस वाटर इशू जो है जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है उसने, लेकिन अगर इस संधि के निलंबन से जम्मू कश्मीर को लाभ होता है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये एक अच्छा कदम होगा। भारत सरकार ने जो भी पिछले डिप्लोमेटिक या अदर इक़दाम लिए हैं उसको आज बहुत सारे लोग एंडोर्स कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ नहीं भी हैं वो भी एंडोर्स कर रही हैं। आज पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ईरी है वो हमारी नदी है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा इसमें। खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं, जवाब दिया जा रहा है उसको और अप्रोप्रिएट मौके पे उनको मिल भी जाएगा। See, Prime Minister Narendra Modi ji has made it absolutely clear that we have zero tolerance towards terror policy, that we will go to the ends of the earth to punish the terrorists and the conspirators behind this Pahalgam attack. And we have seen that the template of response to terror has changed after 26/11. We are no longer just giving Pakistan most favored nation, we give more tod jawab, surgical strike, Balakot strike. But on the other hand, Congress has such love and affection for Pakistan that every time Pakistan does a terror attack, there is competition of Congress leaders who will defend Pakistan first. Now in this case, we have seen Robert Vadra, we have seen Manishankar Ayyar, and now Karnataka CM is saying, why should we take strong action on Pakistan? This means that they neither believe that Pakistan is epicenter of terror, and every time Pakistan indulges in such kind of terrorism, they give the clean chit, whether it's 26/11, Pulwama, Samjhauta, or now even here. And now they are being hailed in the Pakistani media. They are being shown as heroes. So Congress wants to become the hero in Pakistan, and therefore it is called PPP, Pakistan Parast Party. निश्चित रूप से 121वां एपिसोड आज मन की बात का था और देश के प्रधानमंत्री पर देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा भरोसा है। उन्होंने जो सांत्वना दी है, जो देश के लोगों को उन्होंने कहा है, जिस तरह की उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक डिप्लोमेटिक तो पहले कर ही दी है, लेकिन देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से हमारे देश के
जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं पहलगांव के, उनके एक एक आंसू और एक एक गोली का बदला निश्चित रूप से हमारी सरकार लेगी। और प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार से नए नए विषय हमारे पास आते हैं, उन विषयों से पूरे देश के लोग जुड़ते भी हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो उनके इन्हीं आह्वान के साथ हम मन की बात के कार्यक्रम के साथ अगली बार भी अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम में हम सबके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सांसद बांसुरी जी इस कार्यक्रम में यहाँ पर मालवीय नगर में आई हैं और उनकी तमाम प्रेरणा से, उनके सजेशन से हम लगातार मालवीय नगर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, हमारी नज़र सर्वदलीय बैठक पे थी कि सर्वदलीय बैठक में बाकी पार्टियां क्या कह रही हैं। सर्वदलीय बैठक में देश की सभी पार्टियों ने एक मुश्त आतंकवादियों पे कड़ी कार्रवाई करने की बात करी है। जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले हैं, जो इनके मददगार हैं, उन सभी पर भारत इतनी बड़ी और कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आगे भी आप इसको देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग पता नहीं क्यों इतनी हृदय विदारक घटना पे भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि देश के सामने जो भी परिस्थिति है उसमें देश के साथ खड़े होइए और इस तरह की बातों से बचिए जिससे आतंक के पनाहगारों को बल मिलता हो। जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे रह के इस तरह की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात में आम जन की भावनाओं को छूते हैं। इस वक्त सारा देश उद्वेलित है जो कश्मीर में घटना हुई, तो उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा कि जिनके साथ ये हुआ उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा और मोदी जी कहते हैं तो दिलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत में सिंधु नदी के पानी को रोका गया तो खून बहेगा, और ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर बयान दिया है। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान की और उसके हुक्मरानों की एक बौखलाहट है। उनको मालूम है कि अब हिंदुस्तान किस तरीके से जवाब देगा, उनको सबक सिखाएगा। और बिलावल भुट्टो जी ने कहा है जो सिंधु नदी के पानी के लिए कि क्या तो पानी आएगा और हम हिंदुस्तानियों का खून बहाएंगे। तो देखिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पानी को हिंदुस्तान ने रोक दिया है, और हाँ, अगर खून बहेगा तो बिलावल भुट्टो साहब उन आतंकवादियों का बहेगा जिनको आपने पाल पोस के अपने मुल्क में बड़ा किया है, और उन आतंकवादियों के आकाओं का बहेगा जो उनको बैकअप देते हैं, जो आपके यहाँ पर बैठे हैं शान शौकत से, उनका खून बहेगा। और जहां तक आपने ये कहा है कि पाकिस्तान के से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। ये तो पूरी पहले से ही स्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर द टेररिस्ट एंड टेररिज्म। जिस तरीके से आप उनको 5 स्टार अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो इस सब कॉन्टिनेंट में आपको टेररिज्म को प्रमोट किया है तो आपकी हुकूमत ने किया है। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है और ये एस्टेब्लिश हो चुका है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसामा बिन लादेन अपने आप मौत नहीं हुई थी उसको आपके मुल्क में घुसकर अमेरिकन फोर्सेस ने आपकी हुकूमत की नाक के नीचे मारा था। तो जब आप लोग टेररिस्ट को इस तरीके से प्रमोट करेंगे और उनको 5 स्टार अकोमोडेशन अपने मुल्क में देंगे तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपकी बौखलाहट है। अगर खून बहेगा तो उन आतंकवादियों का बहेगा जिन्होंने नापाक हरकत की है, जिनको आप लोग पाल रहे हैं, और उनका बहेगा जो उनके आका आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान जवाब देना जानता है और जवाब देगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें। आपकी हुकूमत, हिंदुस्तान शांतिप्रिय मुल्क है, लेकिन उनके लिए जो उनके साथ शांति से रहते हैं, उनके लिए नहीं कि इधर एक तरफ शांति और एक तरफ आप हमारे नागरिकों को ना खून बहाएं या उनको कत्लो गारत करें। कोई ऐसे बर्दाश्त नहीं करता है। आपको जवाब मिलेगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तनाव के बीच चुप्पी तोड़ी है। किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले की
तटस्थ और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए हैं। आखिर कब तक जांचें होती रहेंगी? देखिए, सबको मालूम है पाकिस्तान हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर टेररिस्ट और टेररिज्म को प्रमोट करता है और उनको पूरी तरह से बैकअप देता है, वहां की हुकूमत देती है। तो कोई जांच की जरूरत नहीं है, अब पहले जवाब मिल जाए उनको, उसके बाद में सारी जांचें होती रहेंगी। और जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री बौखला करके ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है, तो मैं बताना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब को भी कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नागरिक हैं वो अपनी बकरीद भी हिंदुस्तान के अंदर मनाएंगे और हिंदुस्तान के लोग दिवाली भी पीओके के अंदर मनाएंगे। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें, वो दिन आने वाले हैं कि बकरीद के पटाखे फूटेंगे तो आप वो पीओके में फूटेंगे।